आज के जो हमारे गेस्ट हैं अभी यहाँ पर पीछे बैक स्टेज पर, उनकी अपनी एक यूनिकॉर्न कंपनी है विच इज एन एडटेक कंपनी. प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू सुमित मेहता. आइए. माई क्वेश्चन इज कि अब एडटेक स्पेस इज हाईली कॉम्पिटिटिव, मतलब इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो बहुत अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं. तो हाउ इज योर कंपनी डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर प्लेयर्स? एक्चुअली आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बिकॉज आजकल एडटेक के बारे में सारी न्यूज़ अच्छी नहीं है. राइट. तो एडटेक दो तरह का होता है. एक होता है कि जो बच्चों को डायरेक्टली पढ़ाते हैं, जिस तरह से बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि ऑनलाइन या फिजिकल सेंटर्स खोलती हैं, और कुछ लोग हैं जो कि स्कूल्स को इम्प्रूव करने में लगे हुए हैं. मेरा ये मानना है कि एक बच्चा 8 घंटे स्कूल में बिताता है, उसके बाद जब वो घर में आता है तो उसको होमवर्क भी करना है, उसको खेलना कूदना भी है. उसके बाद मैं नहीं चाहता कि वो स्क्रीन के सामने बैठ के दोबारा से कुछ ऑनलाइन पढ़े, बिकॉज उससे आप उसके बचपन में इंटरफेयर करते हैं. तो अगर हम स्कूल्स में जो बच्चे 8 घंटे बिता रहे हैं उसको इम्प्रूव कर दें तो काम हो गया. तो हम अपने आप को स्कूल एडटेक बोलते हैं कि हम स्कूल्स को इम्प्रूव करेंगे, टीचर्स को एम्पावर करेंगे, क्लासरूम को इम्प्रूव करेंगे टेक्नोलॉजी के द्वारा और करिकुलम के द्वारा. तो इसलिए हमारी कंपनी स्कूल एडटेक कंपनी है. वी आर इंडियाज ओनली स्कूल एडटेक यूनिकॉर्न. बाकी सारी कंपनीज जो हैं वो डायरेक्ट टू स्टूडेंट एडटेक्स हैं, और ये सबसे बड़ा डिफरेंस है. थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, मतलब किस तरीके से कर रहे हैं? आई वांट टू अंडरस्टैंड इट मोर डीपली कि आप टीचर्स को एम्पावर कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को एम्पावर कर रहे हैं, यानी कि जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को यूज कर रहे हैं, अपना अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं. नहीं. तो हमारी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई थी कि हमने अपने स्कूल खोले और जो भी मतलब बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं मार्केट में उनको यूज़ किया, और लगा कि इससे तो प्रभाव पड़ नहीं रहा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा. फिर हमने एक्सपेरिमेंट शुरू किया. तो पहले 5 साल जो 2012 से 17 हम अपना स्कूल चला रहे थे, 5 स्कूल चला रहे थे. वहाँ पे खूब सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि बच्चों की इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें, मैथ कैसे इंप्रूव करें, साइंस कैसे इंप्रूव करें. तो ये करते करते मैं कुछ देर हार्वर्ड पढ़ने गया, कुछ देर स्टैनफोर्ड पढ़ने गया, सीखने के लिए कि वर्ल्ड में इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़ पढ़ाने के बेस्ट तरीके क्या हैं. और फिर उनको हम अपने स्कूल में लेके आए और हमने एक लर्निंग सिस्टम बनाया जिससे हमने देखा कि बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो रहे हैं, मैथ इंप्रूव हो रहा है, साइंस इंप्रूव हो रहा है. फिर उस सिस्टम को हम बाकी स्कूल्स में लेके गए. तो हमारे जो 5 स्कूल्स थे वहाँ से लेके अब हम 9000 स्कूल्स के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम अपना ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं. तो जैसे आप सब भी अपना स्कूल याद करें, मेरे को याद है अपने स्कूल में टीचर किताब से पढ़ाती थी, ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन आंसर लिखती थी, हम वो आंसर कॉपी कर लेते थे, फिर वही क्वेश्चन एग्जाम में आता था, हम रट्टा मार के उसको कर देते थे. लेकिन जब हम जॉब में जाते हैं या इंटरव्यूज़ में जाते हैं तो वो रट्टा मारने वाला काम नहीं आता. राइट. आपको समझ होनी चाहिए और अपनी समझ को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी होनी चाहिए. तो हमने इसको चेंज करने के लिए बोला कि टीचर से बुक ले लो और उसको एक लेसन प्लान दो जिसमें वो बताए भी, दिखाए भी, और कुछ ऑडियो विजुअल दिखाए, कुछ एक्टिविटी करवाए, ताकि हर तरह का बच्चा समझ सके. बिकॉज हर तरह का बच्चा बुक से सुन के नहीं समझ सकता. कई बच्चों को करके समझ में आता है, कई बच्चों को देख के समझ में आता है. तो इसको बोलते हैं मल्टी मॉडल लर्निंग. अब मल्टी मॉडल लर्निंग स्कूल में इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हमारे सिस्टम के द्वारा, बिकॉज उसमें टेक्नोलॉजी है, उसमें करिकुलम है और उसमें इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम है, ये पूरा एक पैकेज बना के हम स्कूल को दे देते हैं. तो कोई भी स्कूल 3 से 6 महीने में रोट लर्निंग से मल्टी मॉडल लर्निंग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है. ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है आइडिया. इट्स लाइक नीड ऑफ द आवर, क्योंकि अभी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरा का पूरा थियोरेटिकल है, उसमें आप प्रैक्टिकली कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं. दैट टू बेस्ड अपॉन योर लर्निंग्स फ्रॉम स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड और व्हाटएवर. लाइक वहां से आप देख करके कि वहां पे किस तरीके से सिखाते हैं, विच इज मोर एक्सपेरिमेंटल बेस्ड, प्रैक्टिकल लर्निंग, उसको आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं. तो एक बार को हम एक रोल प्ले करते हैं कि ये देख लेते हैं, मैं एक स्कूल का ओनर हूँ या प्रिंसिपल हूँ. अब आप मेरे से बात कर रहे हैं कि मेरा जो एग्जिस्टिंग स्कूल है उसमें अपना ये इंप्लीमेंट करेंगे. तो आई वांट टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम दैट साइड कि क्यों मैं उसको इंप्लीमेंट करूंगा. क्योंकि एज अ स्कूल ओनर जो मैंने देखा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने जो देखा है स्कूल ओनर्स का इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस उनका इंटरेस्ट इसमें नहीं होता कि जो बच्चा है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ये हो वो हो, बल्कि इसमें होता है कि मेरा स्कूल है, एक मेरे साथ में स्कूल है, मेरा रिजल्ट उस स्कूल से बेटर आना चाहिए. करेक्ट. एज सिंपल एज दैट. जी. तो अगर मैं एक स्कूल के पास जाके बोलूं कि आपके पास हर क्लास में 40 बच्चे हैं लेकिन टॉपर सिर्फ 5 हैं, बट आप उस 40 में से 30 बच्चे टॉपर कैसे करेंगे? तो सब इंटरेस्टेड है. अब उसमें करने के लिए ये है कि जो 10 टॉपर्स हैं उनका तो रास्ता है ये किताब से पढ़ाने का, बट जो बाकी 30 हैं उनका रास्ता है ऑडियो विजुअल से पढ़ाने का, किनेस्थेटिक से पढ़ाने का. अगर स्कूल को अपना रिजल्ट इंप्रूव करना है सिर्फ टॉपर्स के लिए नहीं बट सब बच्चों के लिए, तो उनको मल्टी मॉडल एजुकेशन लेनी ही पड़ेगी और कोई तरीका ही नहीं है.
लेकिन अगर मेरे स्कूल में ये ऑडियो विजुअल सिस्टम नहीं है हर क्लासरूम में, तो वो किस तरीके से किया जाएगा? वो आप देंगे, आप प्रोवाइड करेंगे? हम सब कुछ देते हैं। तो हम हर क्लास में एक स्मार्ट टीवी लगा देते हैं, हर टीचर को एक टैबलेट देते हैं और उनको एक टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट का किट देते हैं। साथ में उनको एक सिस्टम देते हैं जिससे वो मॉनिटर कर सके कि टीचर पढ़ा कैसे रही है। और पेरेंट्स के पास में भी ऐप आ जाती है कि पेरेंट्स को पता चल रहा है कि मेरा बच्चा कैसे पढ़ रहा है। और अगर बच्चे को घर में पढ़ना है तो जो क्लास में पढ़ा है उससे लिंक प्रैक्टिस घर में मिल जाती है। तो ये पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम हम स्कूल में इंप्लीमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे एक चैलेंज आएगा, आई एम थिंकिंग फ्रॉम द स्कूल ओनर्स पर्सपेक्टिव, कि मेरी क्लास में हर तरह के बच्चे हैं जी। कोई अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं, कोई थोड़ा कम से हैं, कोई इतने वेल ऑफ नहीं है। तो अब इसकी जो एडिशनल कॉस्ट है वो कौन बियर करेगा? एक्चुअली मेरा जो मिशन है वो ये है कि एक्सीलेंट एजुकेशन अफोर्डेबल कैसे की जाए और छोटे शहरों में कैसे लेके जाई जाए। अब आप देखिए, पेरेंट्स 15 से 20 हज़ार छोटे शहरों में एनुअल फीस पे करते हैं और उनकी बुक फी 2000 होती है। मैं उनको बोलता हूँ कि आप 100 रुपये महीना एक्स्ट्रा दे दो इसमें, दैट्स इट। तो बेसिकली 2000 से वो 3500 पहुंच जाता है और उसमें हम सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए ये हम इतना रैपिडली प्रोग्रेस कर पा रहे हैं। आप कह रहे हैं 100 रुपए महीना? 100 रुपये महीना, 200 रुपये आप बुक्स का ऑलरेडी दे रहे हो, हाँ। उसमें आप 100 रुपये महीना ऐड कर दीजिए तो कितना होगा? 3200। इसमें मैं आपको क्लासरूम आपकी ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, टीचर कर दूंगा, स्टूडेंट को बुक्स वर्कबुक्स भी दे दूंगा, सारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी दे दूंगा और ट्रेनिंग भी दे दूंगा। उससे क्या होता है कि टीचर के साथ सडनली स्किल अपग्रेड हो जाता है। अब टीचर अगर अपने तरीके से पढ़ाएगी तो वही किताब खोलेगी, वो बोलेगी अच्छा आप पहला पैराग्राफ पढ़ो, उसको ट्रांसलेट करेगी, आप पढ़ो। ऐसे पढ़ाते थे हमारे स्कूल में, राइट। लेकिन ये लेसन प्लान चेंज कर देता है। लेसन प्लान बोलता है कि अच्छा आप स्टार्ट करो विद शोइंग अ वीडियो, उसको सिर्फ टैप करना है और वीडियो प्ले होता है। देन वो एक्सप्लेन करती है, बिकॉज आधे बच्चों को वीडियो से समझ में आ जाता है, राइट। फिर वो बुक भी डिजिटल उसकी टैबलेट में ही है, वहाँ से समझा देती है थोड़ी चीज़। फिर वो बोलती है अच्छा आप 5 लोग ग्रुप में बन के ना ये चीज़ करो, आप 4 बच्चे ग्रुप में, तो ग्रुप प्रैक्टिस करवा देते हैं। और फिर उसके बाद हर इंडिविजुअल बच्चे के पास जो वर्कशीट है वो करवा देते हैं। तो ये जो ढांचा है, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएं, वो बोलते हैं कि टीचर लेड ग्रुप प्रैक्टिस, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, दिस इज़ द बेस्ट वे टू टीच। अब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने डाल दिया, आई डू, वी डू, यू डू। ये अगर लेसन प्लान में है ना, तो इससे क्या होता है कि हर टीचर एक हाई लेवल पे पढ़ाने की कैपेबिलिटी हो जाती है और उसको सपोर्ट करने के लिए हार्डवेयर भी है। उसको सपोर्ट करने के लिए मैं किसी को बोल रहा हूँ कि आप फ्रैक्शंस पढ़ाइए मैथ किट यूज़ करके। किसी के पास मैथ किट नहीं तो वो कैसे पढ़ाएगी? हम उसको मैथ किट भी दे देते हैं। तो उसके पास कोई बहाना नहीं है अच्छे से ना पढ़ाई करने का। तो टीचर के सारे बहाने निकाल के उनको सब कुछ फैसिलिटी दे देते हैं कि आपको अच्छे से पढ़ने के लिए टैबलेट भी है, टीवी भी है, किट भी है। अब बताइए क्या कारण है कि आप अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे? कोई कारण नहीं है। एक्सीलेंट पॉइंट जी, बहुत बढ़िया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आप जो कर रहे हैं इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है एज फार एज मास्टर्स आर कंसर्न, क्योंकि आप बड़ा ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं जी। आप में से कितने लोगों को पता था? कितनों ने लीड का नाम सुना था? ये देखो, सिर्फ 2 लोगों ने। मैं आपसे ये बात करना चाहता था, परसों मैं वर्कआउट कर रहा था तो मेरे बैक में एकदम से स्पैज्म हुआ। डॉक्टर ने बोला कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते। मैंने इस समय लंबर ब्रेस पहना हुआ है। अच्छा, बट आई वांटेड टू कम एंड टॉक बिकॉज ये बात और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ आपसे बात करने। आपने जेन्युइनली बहुत अच्छा किया यहाँ पर आकर के, क्योंकि मैं आपको वजह बता देता हूँ। क्योंकि मेरे को अंदर से जो लगा था, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोलूंगा और मेरा सबको पता है कि मैं बिल्कुल मुंह पे बोलता हूँ जो भी है। मेरे को लगा था कि ये बोरिंग सा सेशन होगा, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, प्लीज डोंट माइंड इट। मतलब जो मेरा अपना फीडबैक था मेरी टीम को, उन्होंने कहा नहीं नहीं सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये वो, वी शुड ब्रिंग देम ऑन अ प्लेटफॉर्म, ये वो करके। मैंने कहा चलो ठीक है, इट्स योर कॉल। बट अब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो आप कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोगों को समझ आ पा रहा है और कितनों को नहीं आ रहा है, बट ये एक बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं विच इज रेवोल्यूशनरी। क्यों? देखो मैं आपको लॉजिक बता देता हूं, ध्यान से समझना क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं। ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ 100 रुपए महीने में, यही आपका प्राइस है इंक्रीमेंटल। मतलब अगर आप 2000 खर्च कर रहे हो, 100 रुपये और देना, तो मतलब टोटल 3000 भी। बिकॉज आई डोंट वांट पीपल टू गेट द रॉन्ग इंप्रेशन कि सुमित ने जाके गलत बोल दिया। 2000 वो बुक्स में देते हैं, उनकी बुक्स रिप्लेस करके हम अपनी बुक्स दे देते हैं। एडिशनल उनको 100 रुपये देना पड़ता है। एडिशनल जो लगा उनका वो सिर्फ 100 रुपए महीना लगा। करेक्ट है। और 100 रुपए महीने में आपने उनको उस लेवल की एजुकेशन दे दी जो स्टैनफोर्ड में मिलती है, ये कहना गलत नहीं होगा, या फिर इंटरनेशनल स्कूल क्वालिटी, इंटरनेशनल जो क्वालिटी एजुकेशन है वो आपने दे दी उनको जी। जो अगर किसी ऐसे स्कूल में जाएंगे जहां पे इस तरह की एजुकेशन मिलती है, वहां पे फीस होती है महीने की 10,000, 12,000, 15,000। करेक्ट, ठीक कह रहा हूं? पता है आप लोगों को? पढ़े हो ऐसे स्कूल्स में? कितने पढ़े हैं 10,000 रुपए महीने वाले स्कूल में? हाथों पर करो। देखो एक झूठ बोल रहा है।
आप वही काम जो 10,000 रुपए महीने में होता है, वही काम आप कर रहे हैं 100 रुपए महीने में, अगर देखा जाए तो। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं? बिल्कुल ठीक है। तो ये काम अपने आप में रेवोल्यूशनरी है एजुकेशन फील्ड में। सर माय क्वेश्चन इज कि सर जैसे जो स्कूल्स होती है वो नॉर्मली कोई बोर्ड से एफिलिएटेड होती है, फॉर एग्जांपल सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड, तो सर आपका जो करिकुलम है वो आप बोर्ड के थ्रू ही कंटिन्यू करते हैं और आपका न्यू करिकुलम है वो न्यू बोर्ड इस्टेब्लिश करते हैं, जो बोर्ड एग्जाम्स और होते हैं उसमें किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है? इंडिया में ना ये धारणा है कि बोर्ड एग्ज़ाम जो हैं वो करिकुलम भी ड्राइव करते हैं। सीबीएसई, आईसीएसई या स्टेट बोर्ड वो सिर्फ जो क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम है उस पर फोकस करते हैं। इंडिया में पूरा करिकुलम है वो एनसीईआरटी बनाती है। तो एनसीईआरटी डिसाइड करती है कि हर क्लास के एंड में क्या आउटकम्स चाहिए। तो जो व्हाट होता है ना वो डिसाइड करती है, हाउ डिसाइड नहीं करती। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शंस फॉर एग्जांपल क्लास 5th के एंड तक करने हैं, कैसे पढ़ाए जाएं, उसमें बहुत ज़्यादा इनोवेशन की ज़रूरत है। तो हमारा फोकस ये है कि एक तो एनसीईआरटी के जो आउटकम्स हैं ना वो वर्ल्ड से कंपेयर करें तो उतने हाई नहीं है, थोड़ा हमने उसको इम्प्रूव किया है। तो कोई स्कूल अगर लीड अडॉप्ट करता है तो वो एनसीईआरटी तो क्रैक कर ही देगा, लेकिन उससे एक स्तर ऊपर बढ़ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, पढ़ाने का तरीका जिसको हम पेडागोजी बोलते हैं, उस पर बहुत इनोवेशन है कि फ्रैक्शन को कैसे पढ़ाया जाए, न्यूटन्स लॉ को कैसे पढ़ाया जाए, तो उसमें हमारा इम्प्रूवमेंट रहता है। उसकी वजह से जब बच्चे 10th तक आते हैं तो उनकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है। फिर उनको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी समझ को आराम से एक्सप्रेस करके बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे स्कोर करते हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर हमारे 180 बच्चे क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में आए थे, 18 स्कोर्ड परफेक्ट 100 आउट ऑफ 100। अच्छा, मैं यहाँ पर आई एम सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, कि जब पहले वाले सिस्टम पे वो स्कूल थे, ये 9,000 स्कूल्स, और अब आपके सिस्टम पे आए हैं, तो रिजल्ट में क्या इंप्रूवमेंट हुई है ओवरऑल? आई एम सो ग्लैड आपने ये क्वेश्चन पूछा। हाँ। हम जब स्कूल के साथ काम करते हैं तो हम उनको एक बिगिनिंग ऑफ ईयर असेसमेंट करते हैं। उसमें 2 चीज़ें चेक करते हैं, मैथ एंड इंग्लिश, बिकॉज ये बेसिक स्किल्स हैं। इंग्लिश में ऑन एन एवरेज इंडिया में इस समय हर बच्चा 1.5 साल पीछे अपने ग्रेड लेवल से, जितने भी हमने टेस्ट किए हैं, 1.5 ईयर्स। एंड इन 1 ईयर हम उस बच्चे को 1.6 ईयर्स ग्रो करते हैं, तो मतलब 0.6 एक्स्ट्रा हो गया, तो 2 साल में हम उसको ग्रेड लेवल तक ले आते हैं। सो दैट इज़ वन बिग अचीवमेंट। अब बच्चा जब ग्रेड लेवल पे आता है ना, उसका एडवांटेज ये है कि जब वो साइंस की बुक पढ़ता है इंग्लिश में, और वो इंग्लिश ग्रेड लेवल पे, तो वो खुद से समझ आता है। उसके पहले उसको रट्टा मारना पड़ता, उसको समझ में नहीं आता था। सो दैट्स द बिग डिफरेंस। सेकेंड ये है कि क्लास का एवरेज 54% होता है बिगिनिंग ऑफ ईयर असेसमेंट में। जब तक वो मिड टर्म तक आते हैं 72% तक पहुंच जाता है। Is it? Yes, and this is proven मतलब across 1.2 million students. It is not just 1 or 2 samples. Third important चीज़ है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब हम बिगिनिंग ऑफ ईयर असेसमेंट लेते हैं 28% बच्चे हैं जो कि 70% से ऊपर मार्क्स लाते हैं, 28%। तो ये वो टॉपर्स आ गए। बाय एंड टर्म 70% स्टूडेंट्स आर अबव 70%। तो कर्व चेंज हो जाती है क्लास की। ये आप अपने बेस्ट के सिनेरियो की बात कर रहे हैं? ये 9,000 में से अगर मैं top आपको 10% रैंडम है, डेटा उनकी बात भेजता कर हूँ। रहे हैं? रैंडम 1.2 मिलियन स्टूडेंट्स का डेटा है, ये सैंपल नहीं है संदीप जी। एक्चुअली द थिंग इज के हमने ना, मैंने और स्मिता ने जब ये कंपनी स्टार्ट की थी, हम दोनों ने आपस में बात की थी कि इफ़ यू डोंट अर्न इवन अ सिंगल पैसा, बिकॉज उस समय नहीं पता था ना, जब स्टार्ट करते थोड़ी पता था कि यूनिकॉर्न बन जाएगी। आर वी ओके डूइंग दिस इवन इफ यू डोंट अर्न एनीथिंग? एंड वी सेड येस, बिकॉज हमने 10 साल 12 साल काम किया था पीएनजी में, एंड बच्चों की एजुकेशन के लिए इनफ था और हमारे घर और खाने के लिए काफ़ी था। एंड वी वर क्लियर कि हमें ये करना है। अब वो बनेगा नहीं बनेगा वो तो किसी को नहीं पता, वो तो फ्यूचर में इट्स ऑल अ मैटर ऑफ चांस, बट वी वर क्लियर कि हमें ये करना है। सो अल्टीमेटली फॉर मी, मैं अपनी टीम से एक्सेप्ट नहीं करता कि डेटा ये वो, बिकॉज अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो हम ये सब जो कर रहे हैं उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, राइट? बिकॉज अल्टीमेटली ये कर रहे हैं इसलिए नहीं कि हम यूनिकॉर्न बन जाएं, ये इसलिए कर रहे हैं बिकॉज we genuinely care about improving the education outcomes of the country. So you're doing a great job, I must say that, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। Thank you so Wish much. you all the best जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए। Thank you. Big round of applause for him.